कभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं करता। लेकिन दूसरी ओर जब समाज पर संकट आता है, जब देश पर संकट आता है, तो इस संकट की भूमिका में भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी अग्रणी भूमिका का निर्वाह करता है। कोरोना वायरस का संकट था, देश भर में लॉकडाउन की स्थिति थी। उस समय तमाम लोग ऐसे थे जो रास्तों में थे, अपने घर नहीं पहुंच पा रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे जो घर पर थे लेकिन उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घरों पर भोजन पहुंचाना, घरों पर भोजन की किट पहुंचाना, लोगों को मास्क उपलब्ध कराना, लोगों को सैनिटाइजर उपलब्ध कराना, हाथ धोने के लिए साबुन उपलब्ध कराना, इसके लिए देश भर में और मुरैना जिले में जो काम हुआ है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जितना अभिनंदन किया जाए उतना ही कम है। यहाँ हमारे जिलाध्यक्ष योगेश भाई हम लोगों से जुड़े, हम सब देख रहे थे जब ये संकट चरम पर था, उस समय योगेश भाई अपनी टीम के साथ, सभी कार्यकर्ताओं के साथ अपनी सार्वजनिक सेवा का काम कर रहे थे और सेवा करते करते खुद ही संक्रमित हो गए। और आज हम देख रहे हैं कि वो बहुत कमजोर अवस्था में हम सब लोगों के सामने बैठे हैं। मैं आप सब कार्यकर्ता भाइयों और बहनों की ओर से योगेश पाल जी को अनुरोध करना चाहता हूं, वो कल ही नेगेटिव हुए हैं और कोरोना से संक्रमित व्यक्ति ठीक होने के बावजूद भी शरीर में इतनी कमजोरी हो जाती है कि कम से कम उसको पूर्ववत अवस्था में 1 महीने का समय लगता है। और इसलिए मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप आज सवेरे ही पहुंचे और आज सवेरे से काम में लग गए, यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। कम से कम 1 सप्ताह तो आपको किसी भी प्रकार की भूमिका का निर्वाह नहीं करना चाहिए। आप पूरी तरह स्वस्थ होंगे तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का अधिक तेजी से काम कर पाएंगे, और कमजोरी के कारण आपको और तकलीफ हो गई तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अभियान को नुकसान पहुंचेगा। इसलिए आप इस बात की सावधानी रखें और मैं सभी कार्यकर्ताओं के सामने आपको सार्वजनिक आग्रह करना चाहता हूं, जिससे किसी के मन में यह बात भी नहीं रहे कि योगेश जी क्यों नहीं मिल रहे। आ गए तो उन्हें मिलना ही चाहिए, लेकिन अभी मुझे लगता है मिलना उचित नहीं है। आज हम सब चुनाव की बेला में हैं। पिछले बार जब विधानसभा का चुनाव था तो थोड़ा मुरैना जिले के लोग अगर साथ दे देते तो शायद ये दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ते। लेकिन उस समय जो भी परिस्थिति रही और जो राजनीतिक समीकरण बने बिगड़े इस पूरे इलाके में, ट्राइबल क्षेत्र में, उसके कारण निश्चित रूप से वोट तो हमें ज्यादा मिले, लेकिन कांग्रेस को 4-5 सीटें ज्यादा मिली। परिणाम स्वरूप कांग्रेस की सरकार बन गई। भाजपा भी चाहती थी कि कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला है, कांग्रेस अच्छा काम करे, प्रदेश का विकास करे, और अगर हमको भी सहयोग करने की आवश्यकता होगी तो हम भी राज्य के विकास में योगदान करेंगे। लेकिन मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कांग्रेस ने उस कहावत को चरितार्थ किया जो हमारे गांव-गांव में कही जाती है कि पूत के पांव पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। तो साल भर में ही जो कांग्रेस की सरकार ने तांडव किया, अगर ये तांडव 5 साल चलता तो शायद मध्य प्रदेश तबाह हो जाता।
और इसलिए मैं ईश्वर का धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस में आंतरिक संकट पैदा हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने अपमान के कारण विद्रोह किया और परिणाम स्वरूप आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में बन गई है। इस सरकार ने काम करना प्रारंभ कर दिया है। जिन गरीब कल्याण योजनाओं को कमलनाथ की सरकार ने बंद किया था, उनको मध्य प्रदेश में पुनः चालू कर दिया है। खेती और किसानी गति पर आ गई है और आप सब ने अनुभव किया होगा कि भाजपा की सरकार है, इसलिए इस बार गेहूं के उत्पादन के मामले में मध्य प्रदेश ने पंजाब और हरियाणा को भी मात देने का नहीं कर पाया। गरीब के जीवन स्तर में बदलाव लाने की बात की, गैर बराबरी समाप्त करने की बात की, किसान की आमदनी दोगुनी करने की बात की, स्किल इंडिया की बात की, मेक इन इंडिया की बात की, स्टार्टअप इंडिया की बात की, स्टैंड अप इंडिया की बात की और ये हिंदुस्तान आने वाले कल में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बने, इस कल्पना को साकार करने की बात मोदी जी ने की, वो आज धरातल पर उतरती हुई दिखाई दे रही है। आज कोविड-19 का संकट है, अर्थव्यवस्था को आघात लगा है, लेकिन मैं आपको बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर नेतृत्व पवित्र है और नेतृत्व की नीयत ईमानदार है तो कोई माई का लाल आने वाले कल में इस हिंदुस्तान की प्रगति को नहीं रोक सकता, कोई भी हिंदुस्तान की प्रगति को बाधित नहीं कर सकता। अभी आप सबने अनुभव किया होगा, चाइना की हरकत हम सब लोगों के सामने आई, लेकिन आप सब ने यह भी अनुभव किया होगा कि चाइना को वापस जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। यह नेतृत्व की सफलता, यह नेतृत्व की ताकत इसी का परिचायक है, इसी का प्रकटीकरण है। अभी वायरस संकट के दौरान प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर भारत का पैकेज घोषित किया। आत्मनिर्भर भारत एक बड़ी कल्पना है। आत्मनिर्भर भारत की कल्पना को जिस दिन मूर्त रूप हम दे सकेंगे, उस दिन भारत से टकराने वाला कोई इस दुनिया में बचेगा नहीं। प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है, इसके लिए 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की। 3 लाख करोड़ रुपया एमएसएमई के लिए उन्होंने प्रावधान किया। 1 लाख करोड़ रुपया कृषि अधोसंरचना के लिए प्रावधान किया। 20,000 करोड़ रुपया मछली पालन के किसानों के लिए तय किया। 15,000 करोड़ रुपया पशुपालन के लिए अधिक प्रावधान किया। 4,000 करोड़ रुपया हर्बल खेती के लिए किया। 500 करोड़ रुपया मधुमक्खी पालन के लिए किया। अभी 1 महीना नहीं हुआ पैकेज को घोषित हुए, एनिमल हस्बेंड्री का प्रस्ताव मंत्रिपरिषद से पारित हो गया और मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि कल मंत्रिपरिषद की जो बैठक थी, उस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में यह 1 लाख करोड़ रुपया जमीन पर कैसे खेती के क्षेत्र में उतरेगा, इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने स्वीकृति दे दी है। आप सब लोगों ने कल प्रेस के माध्यम से इस बात को सुना होगा और देखा होगा। देश भर में 10,000 नए एफपीओ बनाए जाएं, एमपीएमसी एक्ट को तब्दील किया जाए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाए, एग्रीकल्चर का एक्सपोर्ट बढ़े, किसान को उसकी कीमत वाजिब मिल सके, उसके साथ कोई छल और कपट नहीं कर सके, इन सब चीजों को सुनिश्चित करने का काम कानून के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है।
मैं इस मौके पर आप सब लोगों को यह आग्रह करना चाहता हूं, हम सब पढ़े लिखे कार्यकर्ता हैं, हमारी केंद्र में भी सरकार है, हमारी मध्य प्रदेश में भी सरकार है। एफपीओ क्या होता है, यह कार्यशाला करके हमारे लोगों को समझने की जरूरत है, उस पर काम करने की जरूरत है। ये 1 लाख करोड़ का पैकेज चौरा विधानसभा में कैसे इंप्लीमेंट होगा, यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जानने की जरूरत है। इसमें पैक्स आगे आ सकते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप आगे आ सकते हैं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।